हेलो एवरीवन, आई वेलकम अगेन टू ऑल ऑफ यू इन माय बीएड ट्यूटोरियल क्लासेस सक्सेस इन टीचिंग फील्ड। हम लोग यहाँ पर बीएड सेकेंड ईयर का फर्स्ट पेपर यानी कि नॉलेज एंड करिकुलम को डिस्कस कर रहे हैं और इसका जो ऑलमोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो सभी मैंने डिस्कस कर दिए हैं। ये हमारा सेकेंड लास्ट वीडियो है। इसके बाद और एक वीडियो आएगा जहाँ पर हमारा जो है ये सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जितने भी आपके सिलेबस के पॉइंट है वो सभी मैंने इंक्लूड कर दिए हैं। इससे ज़्यादा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको ये लगता है कि सर ये वाला पॉइंट छूटा हुआ है तो कमेंट सेक्शन में लिखें, मैं आपको वो भी वीडियोस प्रोवाइड करा दूंगा। चलिए शुरू करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो है हमारा करिकुलम फ्रेमवर्क, यानी कि आपका पाठ्यक्रम का ढांचा किस तरीके से बनाया जाएगा उसको हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले मैं आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूँ क्योंकि करिकुलम बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ पर जब हम फ्रेमवर्क या फिर पाठ्यक्रम का ढांचा की बात करें तो ऑब्वियसली इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसके कॉन्सेप्ट की अगर बात करें तो मैं आपको बताऊँ कि जिस तरह से कोई भी बिल्डिंग हम लोग बनाते हैं तो उससे पहले हम क्या करते हैं, अपना एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, पेपर पे एक डिज़ाइन बना लेते हैं। ठीक है, उसी तरीके से पाठ्यक्रम का एक अपना डिज़ाइन बनाते हैं, डॉक्यूमेंट्री फॉर्म में तैयार करते हैं, जिसमें कि इंडिविजुअली सोशली शिक्षा का उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए ये चीज़ तैयार करते हैं, जिसमें कि हम शिक्षा के बुनियादी अवधारणाओं और उसके बाद होता है आपका कंटेंट, उसके बाद होता है आपका टीचिंग मेथड, टीचिंग एड के माध्यम से हम शिक्षा के उद्देश्य को किस तरीके से प्राप्त करें, इसी वजह से हम क्या बनाते हैं, पाठ्यक्रम का ढांचा तैयार करते हैं। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर समझते हैं कि करिकुलम का जो ढांचा है वो किस तरीके से तैयार करते हैं और क्या क्या चीज़ें इसमें इंक्लूड होता है। ठीक है, करिकुलम इज अ मीन्स टू अचीव द गोल्स ऑफ एजुकेशन। पाठ्यक्रम शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त करने का क्या होता है, एक साधन होता है। ठीक है, दीज गोल्स ऑफ एजुकेशन आर डिसाइडेड बाय द फिलोसफिकल, सोशियोलॉजिकल, इकोनॉमिकल एंड टेक्निकल फोकस ऑफ द नेशन। क्या मतलब हो गया कि और ये शिक्षा का ये लक्ष्य राष्ट्र के दार्शनिक, सामाजिक, आर्थिक और तकनीकी फोकस के द्वारा क्या किया जाता है, तय किया जाता है। द गोल्स ऑफ एजुकेशन आर फॉर्म अकॉर्डिंग टू द गोल्स ऑफ द नेशन। क्या मतलब हो गया, इसलिए कि शिक्षा का लक्ष्य राष्ट्र के लक्ष्यों के अनुसार ही क्या करते हैं, बनाए जाते हैं। These goals are common to all school within the country। क्या मतलब हो गया, ये जो गोल है या फिर ये जो आपका लक्ष्य है ये देश के सभी स्कूलों में क्या होते हैं, आम होते हैं, कॉमन ही होते हैं। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दीज सम ग्लोबल गोल्स आर आल्सो फॉर्म एज गोल्स ऑफ एजुकेशन। क्या मतलब हो गया, अगर इसके अलावा की बात करें तो शिक्षा के उद्देश्य में क्या होता है, आपके ग्लोबल गोल्स भी शामिल होते हैं। दिस गोल्स आर टू बी अंडरस्टूड बाय एवरी वर्किंग इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। शिक्षा के क्षेत्र में काम करने वाले सभी लोगों को उन लक्ष्यों की क्या होती है, समझ होती है। करिकुलम आल्सो इज फ्रेम्ड बेस्ड ऑन दीज गोल्स एंड कंट्रीब्यूट्स टू अचीव द गोल्स। और उन्हीं लक्ष्यों के आधार पर पाठ्यक्रम भी तैयार किए जाते हैं और लक्ष्य को प्राप्त करने में योगदान दिए जाते हैं। तो ये है आपका सारा जो कॉन्सेप्ट है, सारी जो चीज़ें हैं यहाँ पर आप बहुत आसानी से पढ़ लेंगे। इसमें बहुत हार्ड नहीं है क्योंकि हम लोग करिकुलम को ही पढ़ते आ रहे हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ आपको देखने के लिए मिलेगा, यहाँ देख सकते हैं, अ न्यू एजुकेशनल पॉलिसी हैज़ बीन प्रपोज्ड रिसेंटली इन 2019 तक में उन्होंने बहुत सारी चीज़ों को रखा है, बहुत सारे चैलेंजेस उसको देखने के लिए मिला है, जैसे कि एक्सेस हो गया, इक्विटी हो गया, क्वालिटी हो गया, है ना, अफोर्डेबिलिटी हो गया, अकाउंटेबिलिटी हो गया। ये सारी चीज़ें इन्होंने अपने सिलेबस में क्या है, फ्रेम्ड करने की बात की है। तो इस तरह से यहाँ पर जितने भी डेफिनेशन है बहुत ईजी में है, अगर आप इसको पढ़ेंगे तो बहुत आसानी से आप इसको समझ भी जाएंगे और कोई चीज़ इसमें डिफिकल्ट नहीं है। देखिए यहाँ पर कहा है कि स्कूल इज क्रूशियल इन प्रिपेयरिंग चिल्ड्रेन टू बिकम देयर फ्यूचर सेल्फ। क्या मतलब हो गया कि बच्चों को अपना भविष्य स्वयं बनाने के लिए तैयार करने में स्कूल की एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। स्कूल इज एन एजेंसी फॉर सोशलाइजेशन विच बिल्ड अ नेटवर्क ऑफ फ्रेंड्स एंड लाइक माइंडेड कम्युनिटी नेटवर्क। क्या मतलब हो गया कि स्कूल जो है या फिर स्कूल में हम क्या करते हैं कि अपने सोशलाइजेशन को डेवलप करते हैं, फ्रेंड सर्कल को डेवलप करते हैं, कम्युनिटी को समझते हैं। दीज स्कूल एक्टिविटी आज बेस्ड ऑन करिकुलम। और ये सारी जो एक्टिविटीज़ होती है वो किसके बिहाफ पर होती है, करिकुलम फ्रेमवर्क के बिहाफ पर ही होती है। यही चीज़ें सब जगह पर लिखा हुआ है, आपको उतना ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप कोई भी जो भी डेफिनेशन आपको अच्छा लगे वो आप यहाँ से देख लेंगे और अपनी कॉपी में उतार लेंगे। डेफिनेशन में भी आपको वही चीज़ देखने के लिए मिलेगा कि करिकुलम फ्रेमवर्क इज अ डॉक्यूमेंट दैट सेट्स स्टैंडर्ड फॉर करिकुलम एंड प्रोवाइड्स द context, available resources, capabilities of teachers and system support in which subject specialist develop syllabus।
क्या मतलब हो गया कि पाठ्यक्रम की रूपरेखा एक दस्तावेजी होता है ना, डॉक्यूमेंटल होता है, जो पाठ्यक्रम के लिए एक मानक निर्धारित करता है। मानक मतलब स्टैंडर्ड, यहाँ देख सकते हैं मानक का मतलब क्या हो जाता है, एक प्रिंसिपल्स निर्धारित करता है। और शिक्षा के लिए उसके संदर्भ है ना, और उसके अलावा हो जाता है कि उपलब्ध संसाधन, क्षमता, और क्या हो जाता है आपका सपोर्ट सिस्टम, और विषय में विशेषज्ञ पाठ्यक्रम क्या करते हैं, विकसित करते हैं। तो ये सारे जो डेफिनेशन है वो आपको बहुत ईजी वे में आपको यहाँ पर दिए हुए हैं। सारी चीज़ों को वन बाय वन डिस्कस करके आपका टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, क्योंकि हम लोग करिकुलम को ही बहुत टाइम से पढ़ रहे हैं। उसके बाद आप यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा कि इसकी नीड क्या है, नीड्स फॉर करिकुलम फ्रेमवर्क की क्या है, क्या क्या ज़रूरतें हैं, इसमें आपको देखने के लिए मिलेगा। देखिए पहला हो जाता है आपका to develop qualities that make a child especially effective and happy in various social settings such as friendliness, cooperativeness, self-discipline, self-control, love for social justice etc. क्या मतलब हो गया कि अपने गुणों के विकास करना, जो बच्चों को सामाजिक रूप से प्रभावी और विभिन्न रूप से क्या करे, खुश करे। सामाजिक सेटिंग का मतलब क्या हो जाता है कि मित्रता, सहकारिता, उसके बाद होता है आपका आत्म अनुशासन, डिसिप्लिन जिसको कहेंगे, आत्म नियंत्रण, और सामाजिक न्याय के लिए प्यार करना, सामाजिक न्याय को अच्छी तरीके से समझना। ठीक है, दूसरा पॉइंट हो जाएगा आपका टू डेवलप प्री वोकेशनल स्किल्स, विलिंगनेस टू वर्क हार्ड, डिग्निटी फॉर मैनुअल वर्क एंड जॉब सेटिस्फेक्शन। क्या मतलब हो गया कि पूर्व व्यावसायिक यानी कि पूर्व बिजनेस, और उसके बाद होता है आपका व्यावसायिक कौशल विकसित करने के लिए कड़ी मेहनत करने की इच्छा को विकसित करते हैं। ठीक है, और मैनुअल काम के लिए उसकी जो एक गरिमा होती है उसको बढ़ावा, डिग्निटी होती है उसको बढ़ावा देते हैं, और जॉब सेटिस्फेक्शन की भी जरूरत होती है, बात करते हैं, जिसमें कौन बात करता है, आपका करिकुलम। तीसरा पॉइंट हो जाएगा फॉर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एनवायरनमेंट एंड इट्स लिमिटेड रिसोर्सेज एंड द नीड फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एंड एजेंसी। क्या मतलब हो गया कि पर्यावरण और उसके सीमित संसाधनों और आवश्यकता को समझने के लिए प्राकृतिक संसाधनों और ऊर्जा के संरक्षण की भी इसमें बात होती है। उसके बाद हो जाएगा आपका टू डेवलप एबिलिटी टू अप्रिशिएट एंड डिस्कवर ब्यूटी इन वेरियस लाइफ सिचुएशन एंड इंटीग्रेट इट इनटू वंस ओन पर्सनालिटी। क्या मतलब हो गया कि विभिन्न जीवन स्थितियों में सुंदरता की सराहना करना और खोजने की क्षमता विकसित करना, और इसे अपने व्यक्तित्व में क्या करना, एकीकृत करना। ये सारी चीजें आपको किससे मिलता है, एक करिकुलम से ही ये सारी चीजें आपको सीख मिलती है, इसीलिए करिकुलम की बहुत जरूरत होती है। उसके बाद फंक्शन ऑफ करिकुलम की बात करेंगे तो ये चीजें भी बहुत इजी है, आप यहाँ पर जितने भी पॉइंट याद रख सकते हैं उन सारे पॉइंट को अपनी कॉपी में उतार लेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको एजेंसीज आपको देखने के लिए मिलेगा। देखिए NCERT इज द ऑफिशियल एजेंसी इन इंडिया फॉर डिसाइडिंग द करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल्स। ठीक है, NCERT जो है बहुत बड़ी एजेंसी मानी जाती है ऑफिशियली तौर पर, जो करिकुलम फ्रेमवर्क तैयार करती है इन इंडिया। ड्यूरिंग 2005 नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, यहाँ देख सकते हैं आप, सन 2005 जो है द न्यू पॉलिसी वाज ड्राफ्टेड सन 2005 से सन 2022 तक। ठीक है, NCF इज द नीडफुल फ्यूचर फॉर नेशनल एजुकेशन सिस्टम। ठीक है, अब ये जो NCF है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क है, इसने अपने बहुत सारी बातों को मेंशन किया था, जो सारी बातें आपको यहाँ नीचे देखने के लिए मिलेगा। NCF 2005 रिकमेंडेड जो है, ये सारी चीज़ें आपको वन बाय वन करके मिल जाएंगे, और ये सारी चीज़ें आप अपनी कॉपी में उतार लेंगे। बार बार सभी चीज़ों को डिस्कस करने में आपका टाइम बहुत लॉस हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर कुछ एलिमेंट है और उसके फंक्शन है। देखिए इंट्रोडक्शन टू करंट कंटेंट की बात करें तो इसमें कैसे कैसे कंटेंट की बात की है इन्होंने। डिस्क्राइब द सोशल, इकोनॉमिकल, एनवायरमेंटल, है ना, एजुकेशनल पॉलिसी, मेड इन विच टीचिंग एंड लर्निंग ऑक्योर। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएगा। एजुकेशन पॉलिसी स्टेट में क्या देखेंगे आपको, डिस्क्राइब गवर्नमेंट गोल्स ऑफ एजुकेशन। तो ये सारे जो पॉइंट है, किस किस एलिमेंट में क्या क्या चीज़ें आपको डिफाइन करना है, वो सब यहाँ पर मेंशन कर दिया गया है। सभी चीज़ों को जितना आप याद रख सको आप अपनी कॉपी में उतार सकते हैं, इससे ज़्यादा इसमें और कुछ भी नहीं है। यहाँ से आपको सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। कोई क्वेरीज, कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछेगा। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।